नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के द्वारा वेद वार्ता धारावाहिनी के अंतर्गत हम लोग ऋषियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। विभिन्न ऋषियों के बारे में हमने चर्चाएं की और हमारे शरीर में उन ऋषियों का क्या महत्व है, ऋषि शब्द से क्या तात्पर्य है और आध्यात्मिक ऋषि और शारीरिक ऋषि में क्या भेद है, ये विभिन्न चर्चाएं हम लोगों ने की। हमारे साथ प्रोफेसर रामदेव साहू जी हैं और इसी ऋषि संबंधी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो साहू साहब, आज हम किन ऋषियों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं? देखिए, हमने क्या है कि अब तक 8 ऋषियों के बारे में पहले चर्चा की है जी, और उनके बाद में भरद्वाज ऋषि के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल। अब क्रतु और दक्ष 2 मुख्य जो ऋषि प्राण हैं वो हमारे शरीर में रहते हैं, तो इनके विषय में हम आज चर्चा कर सकते हैं। तो क्रतु और दक्ष जो 2 ऋषि हैं, ये वस्तुतः कौन है? देखिए, क्रतु एवं दक्ष ये दोनों युगल रूप से कार्य करते हैं, अकेले कार्य नहीं जैसे करते अश्विनी हैं। कुमार 2 हैं उसी हाँ, तरह से। उसी तरीके से जी। और ये हमारे शरीर के क्या है कि बाएं हिस्से में और दाएं हिस्से में रहते हैं वैसे। तो देखिए, क्रतु जो है, क्रतु शब्द क्या है कि बड़ा व्यापक शब्द है और क्रतु का संबंध है कार्य से। जी। तो ये क्या है कि कार्य शक्ति का सूचक है, यानी क्रियान्वयन एक्टिविटी जो हमारे शरीर में गतिविधियों होती को दिखाता है होती क्रतु शब्द। तो उसका यूँ मान लीजिए कि अधिष्ठाता जो ऋषि प्राण है वो क्रतु प्राण है और मूल रूप में क्या है कि अग्नि प्रधान है। अग्नि सूक्त में भी जब हम देखते हैं, ऋग्वेदिक अग्नि सूक्त में क्रतु भी शब्द का कहीं यज्ञों से भी संबंध बनता है। क्रतु यज्ञ को भी क्रतु कहा गया है और अग्नि को भी क्रतु कहा गया है। अग्निर्होता कवि क्रतु, ऐसा क्या है कि जो है वो अग्नि सूक्त में भी कहा गया है। तो क्रतु अग्नि का पर्याय भी है, यज्ञ का पर्याय भी है और क्रतु क्या है कि ये जो ऋषि प्राण है उसका नाम भी क्रतु है। इस तरह से क्या है कि क्रतु जो है एक व्यापक शब्द है, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। हाँ, तो देखिए, क्रतु का जो मूल जो स्थान है वो एक तरीके से मन है। तो कार्य करने से पूर्व जो संकल्प जो विकल्प इच्छा होगा, हो जाती है कि भाई मुझे अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमारे शरीर में जैसे जो संवेदनाएं वगैरह होती है तो वो संवेदनाओं का जो ज्ञान है जी, वो भी क्या है कि वो इसी के कारण ही होता है। तो ये क्रतु जो है ये हमारे शरीर के बाएं हिस्से में रहता है, जी, वाम भाग में, और दक्ष जो है वो दाएं भाग में रहता है। इसीलिए दक्षिण शब्द हुआ क्या? हाँ, नहीं, वो दक्षिण शब्द भी। इससे दूसरी बात क्या है कि हमारा जो दायां अंग शरीर का है वो दक्ष, अत्यधिक दक्ष है काम करने के कुशल है अंदर, वो बाएं की अपेक्षा। हाँ, तो वो इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कारण ये है कि जो दक्ष है वो सोम प्रधान है। जैसे क्रतु अग्नि प्रधान है, वैसे ही क्या है कि सोम प्रधान जो है वो ये ऋषि प्राण दक्ष है जी। और दोनों मिलकर के हमारे शरीर में कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए, शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति आती है, क्रतु दक्षो हवा अस्य मित्रा वरुणौ, यानी मित्र और वरुण जो देवता है इनके पूर्वज के रूप में ये क्रतु एवं दक्ष ऋषि प्राण हैं। यानी जो प्राणों की जो उत्पत्ति कही गई है उस क्रम में पहले क्या है कि ऋषि प्राण, फिर पितृ प्राण, फिर देव प्राण, ऐसा जो क्रम था। तो उसमें क्या है कि ये ऋषि प्राण हैं, इनके बाद में क्या है कि जो पितृ प्राण भी इनके कुछ दूसरे हैं और फिर उनसे जो उत्पन्न होते हैं तो ये मित्र और वरुण कहे गए। मित्र वरुण एक साथ रहते हैं। मित्र वैसे क्या है कि ऑक्सीजन को कहते हैं, वरुण हाइड्रोजन को कहते हैं एक तरीके से, मतलब आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जो है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है कि ये दोनों जो है वो अपना अपना जो है वो आधिपत्य बनाए हुए हैं परमाणु रूप में, एक तरीके से अत्यंत सूक्ष्म रूप में। तो ये क्या है कि दक्ष जो है वो हमारे दाहिने हिस्से में रहता है और क्रतु बाएं हिस्से में। क्रतु बाएं हिस्से में रहता है। तो इन दोनों का जो कार्य है वो एक युगपत कार्य चलता है। अब जहाँ जैसे क्रतु शब्द का एक सामान्य तात्पर्य क्रांतदर्शी, इस अर्थ में भी क्या है कि क्रतु शब्द आता है, यानी क्रांति को देखता है कि कहाँ आवश्यकता है, तो शरीर में कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, इसको भी क्या है कि ये देखता है और उसके अनुसार ही क्या है कि उस तत्व को गतिशील बनाता है, वहाँ तक पहुँचाता है।
तो ये क्या है कि क्रतु जो है वो अत्यंत इसकी भूमिका काफ़ी जो है उल्लेखनीय रही है। और इसका क्या है कि जो लक्षण किया गया है वो लक्षण भी कुछ ऐसा ही है, जैसे स यदेव मनसा कामयते इदम में स्यात् इदम कुर्वीय इति स एव क्रतु। जो मन से चाहे कि ये मेरा हो जाए, हाँ, और कि मन से जो इच्छा करता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं ये कर दूं, तो इस प्रकार का जो कार्य करता है वो ये क्रतु नामक ऋषि प्राण है। संकल्प विकल्प से संबंधित तो मन पर पूरा इसका अधिकार है। इस प्राण का, प्राण का, क्रतु नामक जो ऋषि प्राण है, इसका पूरा अधिकार मन के ऊपर है। और जो दक्ष है करने के अंदर, तो देखिए उसका भी क्या है कि लक्षण किया गया, यदस्मयी तत् समृद्धते स दक्ष। जो उसको समृद्ध बनाता है वो दक्ष है जी। यानी केवल संकल्प से ही कार्य नहीं होता, उसको क्रिया शक्ति के रूप में जो परिवर्तित करता प्रदान है, करने वाला है, जो उसको दिशा देने वाला है, वो दक्ष है, वो दक्ष प्राण है। तो इस तरह से ये दोनों प्राण जो है वो अपना कार्य करते हैं। और इसका एक सबसे आप अच्छा उदाहरण देखना चाहें तो क्या है कि जैसे शरीर के वाम भाग में हमारे क्या है कि हृदय की स्थिति है जी। तो ये हृदय की स्थिति क्या है कि दाएं भाग में क्यों नहीं है? हाँ, बाएं में ही क्यों है, दाएं में क्यों नहीं? हाँ, इधर भी हो सकती थी। क्योंकि क्या है कि एक्टिविटी का जो अधिकारी है क्रतु, वो क्या है कि वाम भाग में ही रहता है और सारी एक्टिविटी यहाँ से ही चलती है। तो प्राणी शरीर में ये इनकी भूमिकाएं हैं कि ये सक्रियता बनाए रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे रक्त संचरण इत्यादि जो कार्य है, तो उसमें क्या है कि दक्ष की भूमिका ज़्यादा है। दक्ष का जो दबाव पड़ता है क्रतु के ऊपर, तब क्या है कि वो जो है सभी उसकी जो प्रक्रियाएँ हैं वो संचालित होती है, और इसी कारण क्या है कि रक्त संचरण संभव होता है। तो ये क्या है कि दोनों जो है इनका जो कार्य है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वेद विज्ञान में। क्रतु और दक्ष दोनों मिलकर के और शरीर की गतिविधियों को संचालित प्राणी शरीर में यही इनकी भूमिका है। और कुछ भी प्राणी शरीर में ये करते हैं या केवल गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम? देखिए, गतिविधियों को तो आगे बढ़ाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि इनके कई कार्य है। जैसे क्या है कि अग्नि प्रधान होने से क्रतु क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है, तो उससे भी क्या है कि संबंध रखता है। और क्या है कि ये जो उदर है, उदर से संबंधित कार्यों को भी संपादित करता है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक्टिविटी ही प्रदान करता है, लेकिन और भी अन्य कार्य करता है, तो उनमें सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार से क्या है कि दक्ष है, जैसे तो दक्ष क्या है कि हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। तो इसके साथ साथ क्या है कि हमारे शरीर की जो दूसरी शक्तियाँ हैं, जैसे मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, तो इनको भी क्या है कि वो बढ़ाता है, इनको ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, अब जैसे क्या है कि अगर इनमें कोई कमजोरी होती है तो क्या है कि वो मन से संबंधित या वाणी से संबंधित या अन्य किसी तत्व से संबंधित कमजोरी जो है वो रह सकती है प्राणी के अंदर जी। तो इस तरह से क्या है कि इनकी भूमिका क्या है कि सब हमारे आंगिक विकास में भी है, और क्या है कि उधर से संबंधित क्या है कि जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों में भी क्या है कि इसके क्रतु की भूमिका जो है वो रहती है। ये जैसे आपने कहा दक्ष ऋषि हैं, तो दक्ष प्रजापति भी हुए। तो दोनों एक ही हैं या दक्ष प्रजापति अलग हो गए? और दक्ष ऋषि, दक्ष प्रजापति तो क्या है कि वो तो संतति के रूप, तो प्राणी के रूप में थे। अच्छा, हाँ, और ये जो दक्ष है ये ऋषि रूप में है, यानी ऋषि जिसको कहा गया है परमाणु स्वरूप, जिसको ऋषि माना गया, ऋषि प्राण, तो वो ऋषि प्राण भिन्न है उनसे। लेकिन क्या है कि प्रजापति जो संज्ञा दी गई थी दक्ष को, जो दक्ष हुए थे उनको, और ये प्रजापति संज्ञा का प्रचलन दक्ष से पहले भी था, क्योंकि प्रजापति तो एक उपाधि थी जी। और वो प्रजापति का मतलब ये था कि जो प्रजा का संरक्षण करे। प्रजा का अर्थ था संतान, प्रजा का मुख्य अर्थ है संतान जी। तो देखिए, प्रजापति का मतलब है कि संतान के कार्य पर जो अधिकार रखता है वो प्रजापति है। तो एक तरीके से क्या है कि ये जो दक्ष है ये संतान की जो प्रक्रिया है संतान उत्पत्ति की, उस पर भी अपना अधिकार रखते हैं। इसलिए क्या है कि इनको भी प्रजापति कहा जा सकता है, दक्ष प्राण को भी। जो दक्ष ऋषि हैं, जो दक्ष प्राण, ऋषि प्राण में दक्ष ऋषि हैं यानी दक्ष प्राण हैं, वो संतानोत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण, उसमें भी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि उसी से ही आगे जाकर के क्या है कि प्रजापति शब्द का प्रचलन हुआ। और फिर ये प्रजापति शब्द क्या है कि उस दक्ष प्रजापति के लिए भी प्रजापति बना। हालांकि उससे पहले वीरण प्रजापति और दूसरे प्रजापति बन चुके थे कई। तो ऐसे
उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इनसे क्या है कि हमारे जो ऋषि प्राण शरीर के अंदर उनका महत्व परिलक्षित होता है कि प्रत्येक शब्द में क्या है कि हमारे यहाँ काफ़ी महत्व जो है वो निहित है, उसको जानने की आवश्यकता है। वैसे तो मूल शब्द से ही उसके क्या भाव है वो स्पष्ट हो जाता है व्याकरण की दृष्टि से। बिल्कुल। तो जैसे क्रतु से गतिविधियां स्पष्ट हो गई, दक्ष से कार्य कुशलता स्पष्ट हो गई, तो ये दक्ष और क्रतु दोनों के समन्वित प्रयास से कोई भी मनुष्य जो करेगा वो कुशल कार्य कर पाएगा। जी, तो आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही। दक्ष और क्रतु ऋषि के बारे में हमने चर्चाएं की और इस चर्चा से आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। हमने अब तक 8 ऋषियों की और अब ये 9 और 10 कुल 10 ऋषियों की हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। 10 ऋषि प्राण ये हमारे और ये ऋषि प्राण हैं जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं। तो संचालन का मतलब हमारे शरीर पे नियंत्रण इन्हीं से होता है, इन्हीं से नियंत्रण होता है। तो आत्म तत्व एक अलग हो गया और प्राण तत्व आत्म तत्व को आगे बढ़ा अलग है। बिल्कुल, प्राण तत्व अलग तत्व है जिस जो क्या है कि ये ऋषि प्राण और जो 6 प्राण जो बताए थे जिनसे प्राण बनता है हमारा जी, तो वो प्राण तत्व बिल्कुल आत्म तत्व से पृथक है। जी, तो और इस विषय में क्या है कि मैं आपको एक और बात बता दूं ऐसे कि वो ये है कि हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर और प्राण का अधिकार नहीं होता, लेकिन इंद्रियों का जो कंट्रोलर है तो आप मन को मानते हैं जी, प्राण को उससे भिन्न मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि इंद्रियों में भी अपने शरीर में हम देखते हैं कि जहाँ हमारे शरीर के अंदर छिद्र हो गया उसको हम इंद्रिय मानते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछूंगा कि नाभि है, नाभि को क्या आप इंद्रिय मानते हैं? गिनती तो इंद्रिय में नहीं होती है लेकिन है तो छिद्र। हाँ, तो फिर क्या आप इंद्रिय क्यों नहीं मानते हैं इसको? ये बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत सार्थक प्रश्न। तो हाँ, तो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण का प्रवेश होता है और आत्मा का भी जो प्रवेश होता है वो दोनों के प्रवेश क्या है कि इस नाभि से ही होते हैं जी। इसलिए क्या है कि ये तो उनका प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है, बाकी क्रियाएं संचालित होती हैं, अन्य जो है वो अन्य उनसे है, ये है। तो इसलिए क्या है कि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो 10 प्राण जो गर्भ के अंदर प्रविष्ट होते हैं उसका मुख्य द्वार यही होता है और इसी से वो अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए क्या है कि ये नाभि जो है वो हमारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के माध्यम से क्या है कि प्राण भी शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है और इसी के माध्यम से आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है, इसलिए इसकी इंद्रियों में गिनती नहीं की गई है। बिल्कुल, ये तो जीव के प्रवेश द्वार में है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। तो आज की हमारी बहुत सार्थक चर्चा रही और लगातार वेद वार्ता पे हम चर्चाएं करते रहेंगे। इसी प्रकार आपका सहयोग और प्रेम बना रहेगा और हमारी चर्चाएं निरंतर चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।